बिहार विधानसभा के चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन चुनावी चर्चाएं जो है वो अमूमन चाय की दुकान हो, चौक चौराहे पे हो, जरूर शुरू हो गई है। अभी हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी विधानसभा में भी चुनाव की चर्चा हो रही है। देखिए, तमाम लोग जो है वो चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। चुनावी चर्चा में जरूर कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है। वैसी स्थिति में आम लोग हैं जो चाय की दुकान पर बैठे हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी करते हैं। हम इस बार करें चाचा जी का अब की बार का माहौल किस बात का माहौल चुनाव है, कुछ ही दिन बाद चुनाव होना, क्या माहौल? हम तो बाबू बूढ़ा आदमी है, कहीं जाते आते नहीं है, मोतिहारी में है। हम लोग तो 40 साल से राधा मोहन सिंह के साथ है, अब 20 साल से प्रमोद के साथ है। भाजपा का वोटर है, लेकिन इस बार प्रमोद से हमको बहुत तकलीफ है। प्रमोद जी के हराने में हम आगे रहेंगे व्यक्तिगत रूप से। हमको व्यक्तिगत रूप से, बाकी हमको कोई मतलब नहीं। वो हो गया है बबूर का पेड़, वो किसी का सम्मान नहीं देता है, हमको सम्मान नहीं देगा उसको हम वोट नहीं देते। क्या काम हुआ है इस सरकार में? आपको लगता है कि 20 साल से राधा मोहन सिंह बहुत काम करा है। राधा मोहन सिंह ऐसा नेता नहीं मिलेगा, लेकिन प्रमोद जी के जगह नहीं हटाइएगा तो ये नगर ठीक नहीं रहेगा। क्या लग रहा है कुछ ही दिन बाद चुनाव होना है? देखिए, ये तो शुरू से बीजेपी का सीट रहा है और चंपारण जो है विकास के लहर में बिहार में देखिएगा, चंपारण 1 नंबर पोजीशन पर रहा है। हमारे माननीय सांसद का सहयोग हो, हमारे माननीय विधायक का सहयोग हो, तो इस बार भी यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। काम हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, कह तो रहे हैं कि विकास के मामले में ये बिहार में जो है ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का विधानसभा जो है सबसे ज्यादा काम हुआ है। आप यहाँ का सड़क देखिए, यहाँ का विद्यालय देखिए, शहर का ब्यूटिफिकेशन देखिए, सारी जगह काम हुआ है। खुश हैं आप? बिल्कुल, एक आम आदमी, आम नागरिक होने के नाते बहुत खुश है। इस बार परिवर्तन की लहर है, युवा जाग चुका है और निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। 20 वर्षों से युवाओं ने ठगने को काम किया है इस सरकार, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होना भी चाहिए। कितना दिन अब नीतीश थक गए हैं, रिटायर हो गए, खुद अनाप शनाप बोलते रह रहे हैं, तो जनता भी जाग चुका है और जनता परिवर्तन के मुंड में है। आने वाला दिन में परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कई पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में है? एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, जनसुराज भी आएगा। लड़ाई त्रिकोणीय होगी या लड़ाई आमने सामने? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। 2 पार्टी में ही लड़ाई होगा, एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई होगी। दूसरा तीसरा कोई पार्टी है ही नहीं। और अब की बार महागठबंधन की तरफ लहर है और निश्चित तौर पे बिहार में पूरे बहुमत के साथ महागठबंधन की जीत होगा, क्योंकि महागठबंधन के साथ खासकर युवा वर्ग ज्यादा है। युवा वर्ग की जिधर रहता है उधर सरकार बनता है, तो निश्चित तौर पे अब फिर बिहार में युवा सरकार बनेगा। क्या लगता है चुनावी चर्चा जरूर हो रही होगी, चाय पी रहे होंगे तो चुनाव की चर्चा कर रहे होंगे, क्या? मैं यहाँ के माननीय सांसद राधा मोहन सिंह के साथ बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह हुआ। मेरा घर बड़ियरिया पड़ता है, संग्रामपुर प्रखंड में। और मैं प्रमोद जी और यहाँ के सांसद का जो कार्य हो रहा है उसके प्रति मैं संतुष्ट हूँ और मुझे उनसे कोई गिलवा शिकायत नहीं है। क्या लग रहा है क्या क्या काम हुआ है? संतुष्ट है? काम बहुत सा काम हुआ है जो चंपारण के विकास के लिए हम लोग उसको अच्छा समझते हैं। यही दूसरा क्या कहा? संतुष्ट है? संतुष्ट है हम। क्या लड़ाई हो गया? आपको लगता है कि लड़ाई तो यही है, हमारे एनडीए और महागठबंधन का लड़ाई है। इसमें देखिए, अब जो विकास का, जनता को विकास चाहिए और विकास यहाँ हो रहा है। आपको विकास दिख रहा है? हमको तो विकास दिखाई दे रहा है, अब जिसको नहीं दिखाई दे उसको तो कोई बातें नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ अमन शांति चैन से सभी जनता जो है यहाँ का विकास के साथ लोग जी रहा है। आपको विकास दिख रहा है? हाँ, आपके सामने एक विकास का नाला है। यहाँ वहाँ जाइएगा ना तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का विकास का नाला है, जो वहाँ जाते बदबू देने लगता है। उसमें स्लैब वगैरह नहीं है, पानी नहीं निकलता है, मशीन आता है तो पानी निकलता है। वो विकास की नाला है जो सामने दिख रहा है।
बाकी तो अब सरकार की बात है तो 20 साल की तावा पर रोटी रखी हुई है, एक तरफ जल रही है, उसको हम लोग पलटने की तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि पलट जाएगा क्योंकि रोटी जल रही है ना। अब उसको जनता पलटने की तैयारी कर रही है और पलटने में माने कितना लोग हारेंगे तो समय बताएगा। ये बताइए कि क्या लड़ाई होगी इस बार, त्रिकोणीय लड़ाई होगी या आमने सामने की लड़ाई? आमने सामने की लड़ाई होगी। कहीं त्रिकोणीय देश में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी अभी 5 बार बिहार आ गए इधर 2 माह के अंदर में। आप वहां उनकी संख्या को देखिए, जीविका, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सिर्फ मैंने सभा को भरा जा रहा है। आज यहाँ देखिए, यहाँ राहुल गांधी जी आए थे, हमने देखा कि ढाका से बेतिया ले देश के युवा वर्ग झंडा लेकर वह फूल माला लेकर उन लोगों को स्वागत में खड़ा था। कि युवा जो है महागठबंधन के साथ रहेगा जी, युवा वर्ग अब किरदार परिवर्तन की दिशा में है। किसी जाति धर्म का हो, परिवर्तन होगा। विकास दिख नहीं रहा है। हाँ? विकास दिख नहीं रहा है। आप विकास अब बताए नहीं कि क्या विकास हो रहा है। आप थोड़ा गली में चले जाइए, मन के ओह पार किसी गली में चले जाइए, विकास आपको, मोटरसाइकिल लेते गिर जाइएगा, विकास आपको दिख जाएगा। क्या क्या लड़ाई इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगा या आमने सामने की लड़ाई? आमने सामने की लड़ाई होगा, लेकिन बहुत अंतर रहेगा। एनडीए बहुत आगे है। क्या क्या आपने काम, क्या आपको लग रहा है क्या क्या काम हुआ है? क्या नहीं हुआ है ये न पूछिए। जैसे मान लीजिए कि आप 20 बरस पहले किसी गांव में सड़क देखते थे, अभी मान लीजिए कि ये कुछ जो लोग महागठबंधन के हैं वो लोग घूम घूम कर देख रहे हैं कि छोटा छोटा जगह कहाँ छूट गया है, उसी को बता रहे हैं। ऐसे समग्रता में तो कुछ सोच नहीं रहे हैं। आप बताइए, 20 साल पहले कहीं बिजली था, 20 साल पहले कहीं सड़क था, 20 साल पहले माने कहीं गांव में कुछ था, आप देखे हैं था? तो ये सब किसने किया है? अब लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग की युवा जो है इस बार तेजस्वी के साथ रहेगा। युवा वर्ग का समर्थन तेजस्वी के साथ रहेगा। ये कौन किसके साथ रहेगा? उनके साथ भावनात्मक वोटर, उनके साथ माने भावनात्मक वोटर है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग कुछ हैं, लेकिन जिनको विकास से मतलब है, जिनको देश से मतलब है, ऐसे लोग तो हमको नहीं दिखाई देते हैं कहीं। बिल्कुल, तमाम लोग जो है अब वो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन देखना अब यह होगा कि जब चुनाव का बिगुल बजेगा, जब चुनाव होगा, तो मोतिहारी की जनता किनके सर पर सत्ता का ताज पहनाती है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी।